So hi guys, I hope you guys are doing great. My name is Akash Sharma. I'm a research student at the University of Melbourne. I research in theoretical condensed matter physics. And आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे how to get into your desired course and university and how to choose a course and a university in general, like basic premises. वो डिस्कस करने से पहले आई वुड हाईली रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. हमारे अप्रोक्सीमेटली लाइक 70 to 80% लोग हैं जो वीडियो देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उन्होंने. तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इफ यू बिकॉज हम जो भी अभी कंटेंट डाला है वो आई थिंक आपको बहुत वैल्यूएबल लगा एंड उसके बाद भी जो अभी हम कंटेंट डालेंगे वो भी बहुत वैल्यूएबल होगा. नाउ सुशांत, हाउ हम्म, इम्पोर्टेंट इट इज टू चूज द राइट यूनिवर्सिटी व्हेन यू कम टू ऑस्ट्रेलिया? देखो यार, यूनिवर्सिटी बहुत कुछ डिफाइन कर देता है. यू नो आगे जाके जॉब्स वगैरह उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं हुई तो. फॉर एग्जांपल अभी टॉप यूनिवर्सिटीज में अगर हो यूनिवर्सिटी तो आपके एम्प्लॉयबल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ओके. और बहुत लोगों ने मुझे ऐसा भी बोला है कि यूनिवर्सिटी से पीआर डिफाइन होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है. मतलब आपका कोर्स से पीआर डिफाइन होता है. सो द ओनली थिंग दैट कीप्स यू ऑन सिलेक्टिंग गुड यूनिवर्सिटीज की आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा मिलता है, वहाँ पे स्टाफ वगैरह भी अच्छा हो सकता है टॉप यूनिवर्सिटीज में. ट्रू. सो मतलब आपके एक्सपोजर अच्छे होंगे वहाँ पे. हम्म. दैट्स व्हाई टॉप यूनिवर्सिटी, आई विल से कि टॉप यूनिवर्सिटी में ही जाओ. हम्म. बट इफ यू वांट टू जस्ट डू पार्ट टाइम जॉब्स एंड ऑल, देन गो फॉर जी. मिड रेंज यूनिवर्सिटीज. हाँ. सो गाइज, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में देर इज अ ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज जिनको बोलते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज. हम्म. 8 यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑस्ट्रेलिया की मेन यूनिवर्सिटीज हैं. इन हम्म. यूनिवर्सिटीज से अगर आप पीआर का कोर्स कर रहे हो तो देन देयर इज अ लॉट ऑफ चांस दैट यू विल गेट अ परमानेंट रेजिडेंसी एंड यू कैन ऑब्वियसली गेट अ सिटीजनशिप आफ्टर दैट इफ यू दैट इज योर गोल या आपका हुआ है. तो सबसे पहले तो मैं आपको वो ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज रीड आउट कर लेता हूँ. सो हम्म. 8 से शुरू करते हैं. 8 से अगर मैं शुरू करूँ तो 8th नंबर पे हमारी आती है यूनिवर्सिटी. मैंने ऑलरेडी वैसे ये कवर किया हुआ है लाइक एक वीडियो में स्पेसिफिकली, मैं फिर भी कवर कर देता हूँ. तो 8th नंबर पे हमारी यूनिवर्सिटी आती है, वो है द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड. इसकी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इज अराउंड 135 एंड ऑस्ट्रेलिया रैंकिंग इज ऑफ कोर्स 8. द नेक्स्ट 7th यूनिवर्सिटी इज द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. मेरे को इसमें ऑफर लेटर आया था, आई थिंक तेरे को भी आया था शायद. अप्लाई नहीं किया मैंने. अप्लाई नहीं किया था. इसकी ऑस्ट्रेलिया रैंकिंग 7 है, इसकी वर्ल्ड रैंकिंग 135 है. फिर उसके बाद आ जाए ये द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स. साउथ हम्म. वेल्स मैंने एंड किया था अप्लाई. क्या था, अप्लाई ऑफर लेटर आया था इसका. हम्म. एंड डिड दे गिव यू एनी स्कॉलरशिप? यस, 15%. या बट इनकी ऑस्ट्रेलिया रैंकिंग 6 है एंड वर्ल्ड रैंकिंग में 96 है. तो रैंकिंग डजंट क्लियरली डिफाइन, क्योंकि रैंकिंग का भी एक झोल होता है जो मैं आपको इसके बाद डिस्कस करूंगा कि क्या झोल होता है उसमें. बट या उसके बाद 5th नंबर पे मोनाश यूनिवर्सिटी जो अपने क्लेटन कैंपस लिटरली लाइक 40 मिनट्स की ट्रेन है फ्रॉम द सिटी, मेलबर्न सिटी. एंड इसकी ऑस्ट्रेलिया रैंकिंग 5 है. दिस इज द 5th यूनिवर्सिटी. 4th पे आती है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड. आई वुड नॉट रिकमेंड यूनिवर्स लाइक जो रीजनल स्टेट्स है ना, रीजनल है. यहाँ पे पार्ट टाइम कम है. वो भी डिपेंड करता है. अगर जिसको मतलब अ, खर्चा कम चाहिए एंड बस पीआर के हिसाब से जा रहा है, या फिर स्टे बैक के हिसाब से अगर कोई आ रहा है कि उनको ज्यादा स्टे बैक चाहिए, तो रीजनल में ज्यादा स्टे बैक मिलता है. हम्म. तो ऑफ कोर्स यू कैन गो देयर, बट आपको वो सिटी हसलिंग बसलिंग लाइफ नहीं मिलेगी वहां पे. हम्म. हम्म. फिर थर्ड नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी विच इज 59th इन द ग्लोबल. उसके बाद एएनयू ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी विच इज 49 इन द ग्लोबल. एंड उसके बाद आ जाती है आपकी द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न विच इज 32 इन द ग्लोबल. बट आई थिंक ये थोड़ी डाइसी है. ग्लोबल हमारी है 20 से नीचे. 14. 14. 14 है. 14. हम्म. और ये ऑस्ट्रेलिया रैंकिंग नंबर 1 है. इन टोटल अराउंड 4 लाख बच्चा पढ़ता है इन सारी यूनिवर्सिटीज में मिला के. बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं इसमें. आई थिंक दैट इज जस्ट द नंबर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. नाउ हम्म. कमिंग टू द पॉइंट, अभी अगर आप बैचलर्स के बाद मास्टर्स में आ रहे हो, नाउ राइट योर क्लियर गोल्स. मैंने हम्म. बैचलर्स इस डिग्री में करी है एंड उसके बाद आप यूजुअली व्हाट आई वुड रिकमेंड इज गो टू एन एजेंट एंड टेल देम कि मैंने इसमें बैचलर्स करी है एंड मेरे को मास्टर्स के क्या-क्या ऑप्शन हैं. आपको खुद हम्म. को भी नहीं पता होगा कि मेरे मास्टर्स के क्या-क्या ऑप्शन हैं. इंजीनियर्स के पास इतने हाँ. ऑप्शन होते हैं, कोई हिसाब नहीं. नाउ सुशांत, just touch upon the options that engineers have when they want to come abroad for their masters. हम्म.
देखो अभी फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, हम्म, तो फिर आई डोंट नो इलेक्ट्रिकल की बहुत बहुत सारी सब ब्रांचेस होगी, बट आई नो वन देयर इज एन ईवी थिंग, हम्म, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होता है। हम्म, सो वो उसमें भी एक मास्टर्स होता है, हाइब्रिड व्हीकल्स, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कुछ तो भी। हम्म, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि मास्टर्स इन हाइब्रिड, मास्टर्स इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऐसा ढूंढेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे फील्ड का अगर देखा जाए तो मास्टर्स इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐसे ढूंढेंगे। बट बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि यूनिवर्सिटीज में अभी अभी मास्टर्स इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कैसा है कि यूएनएसडब्ल्यू है, फिर यूनिमेल है। हम्म, ये जो गिनी-चुनी यूनिवर्सिटीज़ है, उनमें ही मास्टर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है। बट बाकी की यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट और फील्ड ऑफ स्टडी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट या फील्ड ऑफ स्टडी सिविल इंजीनियरिंग ऐसा होता है। सो बहुत लोग वो देखते नहीं है। बहुत हम्म, लोग क्या करते हैं कि यार ये अपना कोर्स नहीं है यूनिवर्सिटी में, अप्लाई नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसमें मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट इन फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ऐसा कोर्स है। हम्म। मैंने वो कोर्स स्ट्रक्चर देखा है, बहुत अच्छा कोर्स है, मैंने भी अप्लाई किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे यूनिवर्सल का ऑफर मिल गया, फिर मैं आई हैड टू फॉर्चुनेटली। टेल देम नो। अनफॉर्चुनेटली फॉर देम, नो। ओ माय गॉड। हाँ, सो मैं बोल रहा हूँ कि अभी फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड का कैसा है कि मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट इन फील्ड ऑफ स्टडी सिविल इंजीनियरिंग ऐसा कोर्स है। तो उसमें जो कोर्स स्ट्रक्चर मैंने देखा है, उसमें बहुत सारी ऐसे सब्जेक्ट्स है जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में भी होते हैं एंड सिविल इंजीनियरिंग में भी होते हैं। हम्म, सो यू गेट अ ब्लेंड ऑफ अ कोर्स। सो जस्ट डोंट गो फॉर कोर्स, गो फॉर नॉलेज, गो फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स, गो फॉर द सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आपको पसंद आ रहे हैं। अभी बैचलर्स करने के बाद तो आपको नहीं कुछ समझ ही जाता है कि कौन से सब्जेक्ट्स अपने अपने लिए अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जिनको स्टील पसंद नहीं आता है, डिजाइन पसंद नहीं आता है। तो मत करो यार, मत क्यों करना है? हाँ, जस्ट गो फॉर द कोर्सेस व्हिच आर गो फॉर द सब्जेक्ट्स व्हिच आर इन द कोर्स, which are so relevant to you. which are relevant to your experience, your mastery. So just don't aim for the masters in specific. Go inside that specific and see the subjects, you That's know? ठीक है। सो आई थिंक मैं स्टेम ही कवर करूंगा पूरा, और फिर उसके बाद कॉमर्स में आएंगे, फिर आर्ट्स पे आ जाएंगे, है ना? दैट वुड बी ग्रेट। तो अभी मैं साइंस का बताता हूँ। लेट्स से आपने बैचलर्स इन साइंस करी है, लेट्स से आपने साइंस का कुछ रिलेटेड किया है, बी टेक नहीं करी। टेक्निकल में तो सुशांत ने अभी कवर कर दिया कि कैसे आपको ऐसे मैनेजमेंट के कोर्सेज जो होते हैं, ये जो ना हाइब्रिड कोर्सेज, ये सारे जो फैंसी कोर्सेज होते हैं, इनका स्कोप बहुत है अभी, क्योंकि जो जेनरिक कोर्सेज है ना, उनमें कंपटीशन बहुत हो गया। हाँ, गया मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग, हाँ है। मास्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हाँ ये है, यहाँ पे जॉब मिलते हैं। बट यू नीड टू बी नीश, यू हैव टू बी You have to be स्पेशलाइज्ड इन समथिंग। specialized. इफ यू आर डूइंग मास्टर्स नो, देन आपको कुछ ऐसा स्किल निकालना पड़ेगा उसमें से कि खुद उस से। या इस चीज में मैं परफेक्ट हूँ, मुझे हायर करो। ट्रू। तो या तो कमिंग टू साइंस, मैं खुद मास्टर्स इन साइंस फिजिक्स में कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इसके बाद पीएचडी करनी है। अब अगर आपको पीएचडी नहीं करनी, ठीक है, तो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि अगर आपने बैचलर्स इन लेट्स से केमिस्ट्री करी है, तो यहाँ पे आके आप केमिस्ट्री में, जरूरी नहीं आपको केमिस्ट्री में बैचलर्स करने की जरूरत है, आप फार्मास्यूटिकल्स में जाओ ना। हाँ, केमिकल कुछ कितनी सारे कुछ है। माइक्रो साइंस, माइक्रो बायोलॉजी, क्या क्या तो कितने अच्छे अच्छे कोर्स होते हैं। इतने वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं, यू विल गो क्रेजी कि इस टाइप के कोर्सेज भी होते हैं यहाँ पे, हम्म। टाइप्स के कोर्सेज और होते हैं। ये जो क्रेजी वाले कोर्स होते हैं ना, इनको ही प्यार होता है यहाँ पे। हाँ, उनको ही जेनेरिक लोग बहुत हैं इनके पास। बहुत है, हाँ। हाँ, अब जैसे मेरा है, तो फिजिक्स में आई डिडंट नो एसओएल, मैंने चेक नहीं किया था आने से पहले। फिजिक्स में मैं हम्म। यहाँ पे आके पता चला कि फिजिसिस्ट को पीआर है, ठीक है, क्योंकि हम्म। फिजिसिस्ट नहीं है। और वहाँ पे पीआर जो फिजिक्स में भी इनको सिर्फ आई थिंक सो एस्ट्रो आई थिंक एरोनॉटिक्स में चाहिए इनको बंदा, या कुछ थियोरेटिकल में चाहिए। थियोरेटिकल में तो है जिसमें मैं हूँ, बट लेट्स से अब मेरा क्या चलता है इसके बाद, वो तो डेस्टिनी डिसाइड करेगी कि मैं हाँ, क्या। वो तो हर 6 महीने बाद चेंज होता है उनका वो लिस्ट। तो हर 6 महीने बाद चेंज होता है। एसओएल का कोई वो मतलब नहीं है, कुछ लिस्ट ऐसी है जो चेंज होती रहती है। फिजिक्स पास्ट पिछले मेरे हिसाब से जब से एसओएल आ रही है तब से है। स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट, जस्ट डिफाइन स्किल्ड, इट, हाँ, एसओएल। स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट जिसको पीआर मिलती है, तो वो वर्क वीज़ा पे होता है। वो दैट इज़ लाइक हम्म। आफ्टर स्टूडेंट एंड देन वर्क एंड देन परमानेंट रेजिडेंसी। लोग यहाँ पे 8-8 साल से हैं जो वर्क पे ही हैं, जो फिर से किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, फिर स्टूडेंट, फिर इस कोर्स में, फिर स्टूडेंट। साइकिल। उनका चलता रहता है। वो पार्ट टाइम ही कर रहे हैं, वो पैसा कमा-कमा के इंडिया भेज ही जा रहे हैं।
तो रेमिटेंस ही है वो। दैट इज डिफरेंट। लाइक हाँ, वो भी डिपोर्ट होंगे किसी ना किसी दिन, बट एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो जैसे साइंस में है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड गो टू नीश कोर्सेज, स्पेसिफिक वेरी 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 नीश कोर्सेज। अगर आपका पीएचडी ऐसा गोल नहीं है, जैसे मेरा गोल है, मेरे को पीएचडी करके प्रोफेसर बनना है, वो दैट इज लाइक बिग बिग 7-8 साल की हसल है वो, तो मेरे को वो हासिल करनी है। मेरा डिफरेंट है। अगर आपको मास्टर्स जैसे एमएससी करनी है नाउ, दूसरा ऑप्शन अगर आपको मान लो कि एमएससी करनी है, आपने डिसाइड किया कि आई वांट टू डू अ मास्टर्स। नाउ यहाँ पे मास्टर्स पे प्रॉब्लम ये है कि आप किसी भी साइंस फील्ड में आ रहे हो ना, लेट्स से आप बिसाइड्स मैथ्स, अगर आप मैथ्स में छोड़ के आप फिजिक्स में आ रहे हो, केमिस्ट्री में आ रहे हो, बायो में आ रहे हो, तो ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, बायो में भी बहुत टाइप है यार, इतनी बायोटेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी। बहुत है, बहुत है। मेरे हिसाब यहाँ पे इतनी बायो टाइप है ना, अनलिमिटेड। फिजिक्स में भी बहुत है, थियोरेटिकल कंडेंस मैटर, डार्क मैटर फिजिसिस्ट, बहुत है, बहुत सारे फिजिसिस्ट भी होता है। उसमें भी अगर आपको, जैसे मैं थियोरेटिकल कंडेंस मैटर फिजिसिस्ट हूँ, तो आपको हुँ, ये जो 3 टाइप के कोर्सेज़ मैंने बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों में से आपको यू हैव टू चूज़ अ रिसर्च प्रोजेक्ट एज़ वेल। तो चूज़ अ सब्जेक्ट व्हिच यू फील यू कैन रिसर्च ऑन। डोंट चूज़ अ सब्जेक्ट हुँ, तो आपको कुछ होल्ड नहीं है और कुछ पता नहीं है कि यार जाने के लिए ले लेते हैं कुछ भी। नहीं, 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 नहीं। नहीं, चूज़ अ ट्रबल, सब्जेक्ट, ट्रबल। थिंक अबाउट इट। मैंने बैचलर्स में 1 साल थियोरेटिकल कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स पढ़ी थी, एंड ईयर में प्रोजेक्ट किया था, जो प्रोजेक्ट मेरा यहाँ पे चूज़ हुआ। तो मेरे को पता है कि मैं वो फील्ड पढ़ सकता हूँ, आई लाइक दैट फील्ड। तो हुँ, दैट्स व्हाट आई वुड रिकमेंड इट टू यू कि तुम भी ऐसे ही करो। ठीक है, ये साइंस का हो गया। नाउ और क्या, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी बहुत वैरायटी है। मैथ्स का भी मेरे हैं फ्रेंड्स। अपना स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, हाँ। it is hell lot of difficult for if you are doing a MSc in mathematics. It's better if you go to data sciences and ये सब, that I would recommend, क्योंकि वो भी स्टैटिस्टिक्स के बाद यही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का बहुत पैसा है। स्टैटिस्टिक्स इन जनरल दुनिया में बहुत पैसा है यार। डेटा साइंसेज, हुँ, ये जो एआई में अभी जो डेटाबेस मैनेजमेंट और ये जो डेटा स्टडी का, और इनको तो बिग डाटा। इंडिया में जियो भी बहुत है। जियो हुँ, जियो बहुत हायर करता है इनको, यूट्यूब बहुत हायर करता है, लाइक यूट्यूब एज अ कंपनी बहुत हायर करता है, गूगल बहुत हायर करता है, फेसबुक बहुत हायर करता है, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट का बहुत वैल्यू है। और अगर आप यूनिमेल्प जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, या यूनिवर्सिटी जो टॉप 8 यूनिवर्सिटी उनमें से ग्रेजुएट, लाइक यू हैव दोज स्किल्स, यू विल डेफिनेटली गेट हायर्ड इन यूएस। तो लाइक ऑस्ट्रेलिया किसको रहना है अगर यूएस को बुला रहा है, लाइक व्हाई वुड यू। या तो ये भी एक टाइप का कोर्स हो सकता है आपके लिए, पीए लाइक अगर आपको मैथ्स में हो आप। उसके बाद क्या बचा? ये ना, उसके बाद आ गया कॉमर्स में। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट लाइक कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स साइड? यार कॉमर्स का तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट मैंने ऐसा देखा है कि कॉमर्स के स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे एमबीए करने। हाँ, मेजॉरिटी एमबीए। एमबीए एवरग्रीन कोर्स, यहाँ पे आके है फ़ायदा, एमबीए वालों को है हॉस्पिटैलिटी में तो फ़ायदा। ऐसे पीआर मिलेगी ना आपको इजीली। एमबीए, अकाउंटेंसी, एमबीए, ये चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पे, बहुत बहुत हायर कर रहे हैं लोग यहाँ पे। हॉस्पिटैलिटी में तो बहुत हायरिंग है अभी हाँ, बट बहुत एक ही चीज़ है यहाँ पे कि एमबीए में बहुत सारे इंडियंस आ गए हैं। So बहुत। if you want to like face the Indians here too, then okay, हाँ, चलेगा आपको, तो आ जाओ। आप कॉमर्स फिर की, हाँ, तो फिर आई इंजीनियरिंग वुड मैनेजमेंट में भी जा रहे हैं बहुत लोग। व्हाट आई वुड So रिकमेंड इज कि अगर आप इकोनॉमिक्स वाले कॉमर्स, लाइक जो हाँ, 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 इकोनॉमिक साइड वाला पड़ता है, तो आप वो फिर नहीं पता बेसिकली है। इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करने आओ, और आप मास्टर्स इकोनॉमिक्स में करो, उसके बाद आपको प्रोबेबली पीएचडी करनी पड़ेगी, या किसी और में आप कोई जॉब तो आपको हायर कर ही लेगी, बट आई डोंट नो अबाउट द पीआर स्टेटस ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स, हाँ। You need to check on the SOL list for that. I'm so sorry about that. But स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट चेक कर लो, अगर आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो स्किल्ड लिस्ट में होगा तो पीआर है, नो वरीज, मिल जाएगा। नो वरीज। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको एसओएल में मिल रही है कि नहीं मिल रही है, लाइक यू नो अगर हाँ, आपको करनी है तो ठीक है, स्टडी वीज़ा पे आ जाओ, उसके बाद देखी जाएगी। वर्क में तो आपको अगर, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी बूमिंग फील्ड, इट इज़ नॉट कोई ऐसा फुल फील्ड नहीं है वो। लाइक आई हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल द फील्ड्स, बट लाइक इकोनॉमिक्स इज़ अ ग्लोबल फील्ड। यू कैन डू अ जॉब इवन इन इंडिया, यू कैन डू अ जॉब इन चाइना, यू कैन डू अ जॉब इन हांगकांग, वेयरएवर यू वांट टू। इकोनॉमिक्स इज़ अ बूमिंग फील्ड। ग्लोबल है। अ, अगर आप कॉमर्स जिसको एमबीए वगैरह करनी है, जिसने बीबीए वगैरह किया हुआ है, हॉस्पिटैलिटी में घुसना है, बूमिंग है यहाँ पे, आँखें बंद घुस करो, जाओ। सब सामान लेके लोड करके आ जाओ यहाँ पे। हॉस्पिटैलिटी, इनको टूरिज़्म इनको चाहिए अंधाधुंध, आपको कोई ना कोई हायर कर लेगा। मेरे बहुत दोस्त हैं यहाँ पे जो हॉस्पिटैलिटी में कर रहे हैं मास्टर्स अपनी। फूड साइंसेस, फूड साइंसेज़ एंड ये फूड ये सब साइंसेज़ चीजें। डिफरेंट, फूड साइंसेज़ डिफरेंट, वो बायो का पार्ट है। ओके।
हाँ। बट लाइक हॉस्पिटैलिटी, जो प्रॉपर हॉस्पिटैलिटी होती है, हुँ, आपको तो मतलब आपको और कोई जॉब करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको इंटर्नशिप भी होटल में लगेगी मिल एक जाएगी, मिल जाएगी। एज्ड ईज़िली। केयर, हॉस्पिटैलिटी ये बहुत चल रहा है, अकाउंटेंसी ये 3 चीज़ें बहुत चल रही है यहाँ पे। बहुत चल रही है। एज्ड केयर तो उसमें आ जाएगा, नर्सिंग में आ जाएगा, वो दैट इज़ कंप्लीटली डिफरेंट। बट मैं लाइक हुँ, टूरिज़्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आपको हुँ, एयरपोर्ट पे जॉब मिल जाएगी, आपको बहुत सारी जॉब मिल जाएगी। मेरा एक फ्रेंड है, वो एयरपोर्ट पे उसको 13-13, 14-14 घंटे की शिफ्ट्स मिलती हैं। लिटरली लाइक हुँ, 7 डेज़ अ वीक। तो ये आप वो ईज़िली आपको हायर हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ आप आर्ट्स पे। नाउ कई लोगों को बोलेगा यार आर्ट्स का क्या है? आर्ट्स में तो क्या ही पीआर होगी, बट यू डोंट बहुत है, लाइक बहुत है। यू हैव नो क्लू। आर्ट्स आर्ट्स में मतलब कितना कुछ है यहाँ पे, मास्टर्स ऑफ कितनी सोशल सुंदर वर्क। बिल्डिंग है वो आर्ट्स की वहाँ पे। आप लाइक इंडियंस हैव अ हैबिट ऑफ लुकिंग डाउन डाउन अपॉन आर्ट्स, बट दीज़ गाइज़ डोंट। भाई दे हुँ, रिस्पेक्ट आर्ट्स टू देयर कोर। नाउ व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट पीपल इन आर्ट्स? मी या यार इंडिया में तो मतलब देख आर्ट्स आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ ऐसा लगता है कि यार टाइम पास कर रहे हैं लोग यहाँ पे। बट यार यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ है आर्ट्स मतलब या आर्ट्स लाइक या इट्स नॉट इक्वल, इट्स बेटर देन बेटर देन साइंसेस। नॉट बेटर देन टेक्निकल कोर्सेज़ बट यार पीआर मिल जाता है, जॉब्स इज़िली है, और क्या चाहिए मतलब। या ट्रू। ओके, आई डोंट नो द स्पेसिफिक कोर्सेज़ इन द आई आर्ट्स नो मतलब कोर्सेज फॉर देम, सोशल क्या वर्क, मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क ह्यूमैनिटीज़ साइंस। अ, अगर आप हाँ, में हो, आई वुड हाइली रिकमेंड यू, प्लीज़ हैव अ लुक एट मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क। हुँ, आई विल टेल यू व्हाट मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क इज़। सो यहाँ पे सोशल वर्कर्स की बहुत ज़रूरत है फॉर द पीपल लाइक एनजीओज़ या ये सब में, एंड दे हुँ, गेट पीआर लाइक इंस्टेंटली, लाइक 1 साल में, 2 साल में, 3-3 साल में पीआर हुए हैं यहाँ पे लोग। क्योंकि यहाँ पे हुँ, सोशल वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, अगर आपने बिज़नेस पढ़ा है या ये सब पढ़ा है, हुँ, बेटर इफ यू कंसिडर साइकोलॉजी योरसेल्फ, हाँ, इट्स बेटर इफ यू कंसिडर योरसेल्फ एज़ डूइंग मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क, बिकॉज़ वो आपको ट्रेन कर देंगे। और डोंट लुक डाउन अपॉन दोज़ कोर्सेज़। द यू हैव नो क्लू हाउ मच दे अर्न, हाउ मच दे मेक। यू विल नेवर मेक इन योर लाइफ जितना वो 1 साल में कमा लेंगे। क्योंकि यहाँ हुँ, पे लाइक देयर इज़ वैरायटी ऑफ जॉब्स, नो जॉब इज़ लुक्ड डाउन अपॉन, ठीक है? तो मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क इज़ अ कोर्स जिसको आपको डेफिनिटली यू शुड कंसिडर। राइट? हुँ, नाउ ब्रॉडली वी हैव कवर्ड यही 3 ही फील्ड होते हैं ना, साइंस, कॉमर्स और हाँ, आर्ट्स। ब्रॉडली कवर कर लिया। ओके, वो मेडिकल चीज़ नहीं कवर किया मैंने। मेडिकल के लिए फिर फूड साइंसेज़ है, एमबीबीएस है। हुँ, बट एमबीबीएस अब्रॉड से करना है, ऑस्ट्रेलिया यार से। मेडिकल मेडिकल में हाई पेइंग जॉब है, सबसे ज़्यादा हाई पेइंग है, हाँ, सर्जन लिटरली, बहुत ज़्यादा, लिटरली। नर्सिंग वगैरह में बहुत हाँ, ज़्यादा। नर्सिंग नर्सिंग में पीआर है, लड़कियों आ जाओ, यहाँ पे लड़के भी करते हैं बहुत नर्सिंग, बहुत जॉब्स है भाई, बहुत जॉब्स है पीआर नर्सिंग में। नर्सिंग तो पता है। यू गो, हुँ, you walk by the hospital, you'll find all the Asians, हुँ, Indians, they do nursing. नर्सिंग। Yeah. Anyways, so yeah, I think I have broadly covered science, engineering, and mathematics, and economics, commerce, and arts. Now I would go कि आपको चूज़ कैसे करना है, लाइक प्रोसेस क्या होता है, बाय स्टेप फिल्टर आउट कैसे करना है। नाउ सुशांत, टेल मी योर वे ऑफ चूजिंग द कोर्स, लाइक कोर्स एंड देन यूनिवर्सिटी। कोर्स इज़ लाइक देख भाई मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है। हुँ, सो व्हाइल स्टडीइंग सिविल इंजीनियरिंग आई वाज़ जस्ट स्कैनिंग एवरीथिंग। मेरे को पता था कि मुझे मास्टर्स करना है, सो आई वाज़ लाइक लुकिंग कि मैं कौन से सब्जेक्ट में मास्टर कर सकता हूँ। हुँ, सो मुझे पता था स्टील स्ट्रक्चर्स में यार बहुत बहुत दिमाग लगाना पड़ता है और इसमें मतलब अर्निंग भी थोड़ा कम ही होता है दूसरे देशों में। अपने यहाँ पे बहुत है हुँ, डिज़ाइनिंग, ड्राफ्टिंग वगैरह में, बट यहाँ पे थोड़ा कम पे होता है उनको। हुँ। सो माय पॉइंट ऑफ व्यू वाज़ कि आई वांटेड ए हाई पेइंग कोर्स। सो माय हाई पेइंग एवरीवन्स पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि वो हाई-फाई फेक कोर्स चाहिए उनको। या देख यार मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए था। सो आई जस्ट फिगर्ड आउट मैंने लिस्ट निकाली, हुँ, तो लिस्ट में था कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हुँ, फिर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग था हुँ, और बस नियरली दैट्स इट। मतलब ट्रांसपोर्टेशन में मेरा बस एक ऑप्शन था कि हाँ, कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ कुछ तो। बट मोस्टली मुझे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये 2 ही चाहिए था। हुँ, सो इफ यू डोंट नो, इफ यू आर कन्फ्यूज्ड कि कैसे कैसे कोर्सेज़ सेलेक्ट करूँ, सो जस्ट देखो यार आपने प्रोजेक्ट किया होगा कोई बैचलर्स में,
हुँ, मैंने किया था एआई में। हुँ, सो एआई और कंस्ट्रक्शन का ब्लेंड किया था, वो भी मतलब मैनेजमेंट का ही पार्ट आता था, ऐसा था। सो आपने जो बैचलर्स में किया, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने वाटर रिसोर्स में किया होगा, फिर आप कर सकते हो मास्टर्स इन वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। किसी ने किया होगा बैचलर्स में कोर्स किया होगा ग्रीन बिल्डिंग पे, हुँ, तो यहाँ पे ग्रीन बिल्डिंग का भी कोर्स है, हुँ, मास्टर्स इन ग्रीन बिल्डिंग, हुँ। मास्टर्स इन नेट ज़ीरो बिल्डिंग्स। तो जस्ट ब्रॉडली जस्ट स्कैन योरसेल्फ कि आप किस में आप अच्छा कर सकते नो हो। योर स्ट्रेंथ्स। मुझे नो योर स्ट्रेंथ्स नो हाँ, सो मैं अभी आई कांट रियली हेल्प यू गाइस कि मैं आपको बता दूँगा कि ये कोर्स सेलेक्ट करो। एंड आई एम बीइंग कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक क्योंकि मुझे मुझे उसमें उसमें ही एक्सपीरियंस है। तो Yeah, जस्ट रिलेट कर लो आप that's अपने good. अपने कोर्स से। हाँ, You सो shared your experience of how you chose your course. य Now यस, let's hop on to university, how you chose your university. यस, सो टॉपिक में अप्लाई करो जिसमें आ गया, उसमें जिसमें सबसे सस्ता वहाँ पे चले जाओ। That is राइट like a simple formula that I can give you. टॉप 8 में अप्लाई करो, सारी टॉप 8 टॉपिक कर दो, फ्री हुँ, अप्लाई करना, आईडीबी में जाओ, फ्री में अप्लाई हो जाता है। हुँ, तो सारे पैसे लगेंगे या यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में $100 लगते हैं, मेरे वो भी नहीं लगे थे क्योंकि मेरे को इन्होंने ऑफर करा था, तेरे लगे होंगे, हुँ, तुम्हें लगेंगे। हाँ, लगे थे, लगे थे। हाँ, देखो बट हर 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 स्टूडेंट का एक ड्रीम यूनिवर्सिटी होता है। अभी मुझे करना था यूएस में अप्लाई, हुँ, यूएस का था मेरा ड्रीम यूनिवर्सिटी पर्ड्यू। हुँ, तो मैंने पर्ड्यू यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का कोर्स था, उसके कोर्स स्ट्रक्चर देखे थे। कोर्स स्ट्रक्चर में स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स मैंने देखे थे, उसमें बहुत अच्छे-अच्छे सब्जेक्ट्स थे। उसमें एआई का भी एक कोर्स था, यहाँ पे नहीं है एआई का कोर्स, मेबी नहीं है। यहाँ पे बीम वगैरह चलता है बहुत। सो मैंने वो कोर्स स्ट्रक्चर देखा और मेरा एकदम से चेंज हो गया कि मुझे यूएस से ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना है। क्यों? बिकॉज़ यूएस में पार्ट टाइम की सिचुएशंस बहुत डिफिकल्ट हो गई है अभी। इट्स हेल, एंड इट्स हेल। हाँ, और मुझे मतलब मैं तो लोन करके जाने वाला हूँ भाई मैं आई वांटेड अ सिक्योरिटी मुझे पीआर भी चाहिए था। दैट्स व्हाई मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया। ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट कर लिया मेरा टारगेट। सो मैंने जस्ट वो जो पर्ड्यू का कोर्स स्ट्रक्चर था वो जस्ट एक माइंड में रखा था कि मुझे वो कोर्स वैसा कोर्स चाहिए। सो आप भी कोई ऐसा अगर कोई आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी हो और वहाँ पे वो कोर्स अवेलेबल हो, तो वो कोर्स जस्ट लुक फॉर अनदर यूनिवर्सिटीज़ एंड आल्सो अप्लाई टू दैट यूनिवर्सिटी जो आपकी ड्रीम है इफ इट्स पॉसिबल एंड वैसा कोर्स स्ट्रक्चर सर्च करो। फॉर एग्जांपल अभी यूएनएसडब्ल्यू में 1.7 इयर्स का मास्टर्स इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है। सो 1.7 इयर्स में तो आपको स्टे बैक पीरियड नहीं मिलता है, 2 साल का कोर्स होना चाहिए एज़ पर ऑस्ट्रेलियन मेसी रूल। सो 1.7 ईयर्स को उन्होंने क्लब कर दिया है, डुअल कोर्स कर दिया प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में। तो वो भी बहुत अच्छा कोर्स है यूएनएसडब्ल्यू में कि आपको 2 डिग्री एक साथ मिलती है और एक्सेलरेटेड है मतलब ये आई थिंक यूएनएस सिडनी में ही चलता है ये सब डुअल डिग्री का कोर्सेस। मेलबर्न में बहुत कम है डुअल डिग्री कोर्स। सो हुँ, अ, वो वहाँ पे तो था मास्टर्स इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट बट अ, बाकी कौन से भी यूनिवर्सिटी में मुझे डिविएटेड फ्रॉम योर दिखाने क्वेश्चन। मुझे बस डीक ही नहीं दिखा। यूनिवर्सिटी कैसे चूज़ करते हैं? यस, यस, आई एम टेलिंग कि यूएनएसडब्ल्यू एंड यूनिमेल्प छोड़ के मुझे बाकी कोई यूनिवर्सिटी में कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट दिख रहा नहीं था। मैं जस्ट डिकिन में दिखा और एडिलेड में दिखा, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में। सो आई अप्लाइड टू देम आल्सो। सो मुझे आई वांटेड टू बी सेफ। मैं बोला यार नहीं यार बस 3-4 यूनिवर्सिटी अप्लाई करके तो नहीं होगा। सो मैंने क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, यूटीएस, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी हुँ, और कौन-कौन सा था यार आरएमआईटी ये तीनों को भी अप्लाई किया। अप्लाई किया। अभी हाउ आई चोज़ कोर्सेज़ बिकॉज़ इनमें कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के कोर्स नहीं है। बट यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट इन फील्ड ऑफ स्टडी सिविल ऐसा कोर्स है, जिसमें जो मोस्टली सब्जेक्ट्स मुझे चाहिए थे वो कवर हो रहे थे। यूटीएस में भी मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट ऐसा कोर्स है, हुँ, जिसमें भी फील्ड ऑफ स्टडी आप मेजर कर सकते हो सिविल में। हुँ, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो मुझे चाहिए थे। हुँ, So that was also a नाइस कोर्स दैट्स और फिर हाँ, और फिर आरएमआईटी का सिविल इंजीनियरिंग तो बेस्ट बोलते हैं ऐसा कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा है वो। सो इट इज़ नोन इट इज़ द रेपुटेशन इज़ रियली नाइस फॉर सिविल इंजीनियरिंग देयर। सो मैंने वो भी अप्लाई कर दिया। सो आई वाज़ लाइक कि कुछ नहीं मिला तो मतलब सिविल इंजीनियरिंग कर सकता हूँ। मैंने बैचलर्स तो किया है, मैं कर सकता हूँ सिविल इंजीनियरिंग। इट्स हुँ, ऑल अबाउट माइंडसेट कि आपको क्या चाहिए। जस्ट बी स्पेसिफिक कि आप सर्च करो, आप अच्छे से रिसर्च करो, आप किसमें स्पेसिफिक कर सकते हो बिकॉज़ यहाँ पे
एक सब्जेक्ट में बहुत डीप सिखाते हैं अभी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कर रहे हो आप, तो अपना बैचलर्स में एक ही सब्जेक्ट होता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। यहाँ पे एक सब्जेक्ट को बहुत ब्रॉडली एक 4 सेमेस्टर्स में डिवाइड किया है। तो So you have to learn everything in that subject. That's why just know your skills and go for the course. And yeah, course selection should be easy. It shouldn't be difficult task. It shouldn't be tedious. yeah, what I would recommend is take a paper and Mm, pen, write all the options that you have, and then mm. start getting it कि 10 में से इसके इतने नंबर, 10 में से इतने नंबर, पीआर हाँ, में वो कर सकते हो and then या फिर ऐड करो उसको सब and लिख जिस लो। जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर है हुँ, आगे बढ़ करके वो ले लो। Now coming to the university. Okay. So my हुँ, recommendation is first of all choose your course and then choose reputation wise उस यूनिवर्सिटी की उस कोर्स की रेपुटेशन कैसी है, हुँ, ठीक है? मैंने यही किया था। हुँ, यूनिमेल्प की बेस्ट है, इसलिए मैंने हुँ। की। मेरा अच्छी दूसरा है बेस्ट। यूनिमेल्प का तो चलो I had a personal relationship with that but बट लाइक क्या मतलब यूनिमेल्प मेरा फर्स्ट ऑप्शन था, यूनिमेल्प मेरा लास्ट ऑप्शन था। मेरे को यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से भी ऑफर आया था, बट उनकी फीस इतनी ज़्यादा थी कि आई वुड लिटरली सेल ऑफ माय एंटायर हाउस टू पे। यूनिमेल्प से भी ज़्यादा है। उनकी फीस यूनिमेल्प से ज़्यादा है। हाँ, तुझे स्कॉलरशिप नहीं होती वहाँ पे। स्कॉलरशिप थी मेरे को, हुँ, बट इतनी नहीं थी। हुँ। और ये लाइक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का लेवल इज़ आल्सो नॉट यूनिमेल्प के क्यूएस कंपैरेटिव। रैंकिंग। एएनयू हुँ, भी बहुत अच्छा है। एएनयू इज़ हुँ, गोल्ड माइन फॉर क्या कहते हैं मास्टर फिज़िक्स, क्योंकि वहाँ पे हुँ, मास्टर्स ऑफ न्यूक्लियर फिज़िक्स भी थी। हुँ। काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। एएनयू बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। एएनयू इज़ लाइक द टॉप सेकंड टॉप यूनिवर्सिटी। सेकंड है। बट बट एएनयू की प्रॉब्लम ये है कि वो कैनबरा में है। और वो बहुत आइसोलेटेड है, वहाँ पे कोर्सेज़ भी बहुत लिमिटेड है बट इट्स रियली रिवार्डिंग यूनिवर्सिटी वो मतलब रियली नेशनल यूनिवर्सिटी है यार। हुँ, रियली रिवार्डिंग यूनिवर्सिटी। वहाँ पे आप तब जा सकते हो अगर आपको ये पता है कि मेरा देयर आई हैव सम एक्स ऑन लाइक अ डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम, आई डोंट रिलाई ऑन द पार्ट टाइम जॉब्स। हुँ। अगर तुम्हें घर वाले वहाँ पे पैसे स्कॉलरशिप्स भी कम होती है मतलब स्कॉलरशिप ना की बराबर है ये। एएनयू वाले हुँ, स्कॉलरशिप्स बहुत कम देते हैं। सो हुँ, दैट इज़ माय रिकमेंडेशन। नाउ आई थिंक आई हैव कवर्ड लाइक दीज़ आर द टॉप यूनिवर्सिटीज़। अगर आपको यू नो छोटी यूनिवर्सिटी में जाना है जो बहुत बेसिक यूनिवर्सिटीज़ है, लाइक जो लिटरली 2-2 फ्लोर की यूनिवर्सिटी है, 3-3 फ्लोर की यूनिवर्सिटी उसमें 4 या 5 विक्टोरिया विक्टोरिया यूनिवर्सिटी थी। नहीं वो पूरी बिल्डिंग है अपने मेरे पास, एक बिल्डिंग है वो पूरी। एक बिल्डिंग है। वी आर आई नॉट डोंट इवन लाफिंग नो द नेम्स यार, आई डोंट इवन नो द नेम्स ऑफ द 2-2 फ्लोर वाली यूनिवर्सिटीज़। बहुत है 300-400 यूनिवर्सिटीज़ है पूरे मेलबर्न में। बहुत है। लिटरली एक-एक फ्लोर की बिल्डिंग्स हैं। एक-एक फ्लोर हुँ, के लोग जाते ही नहीं है वहाँ पे, पढ़ते नहीं है। वो ट्रेड मोस्टली वो हॉस्पिटैलिटी के होते हैं। सो आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग कि बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि डेकेन, आरएमआईटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड और कौन-सी थी यार? मतलब यूटीएस ये जो यूनिवर्सिटीज़ है 100 के नीचे वाले ब्रैकेट में। एडिलेड की कुछ 48-50 समथिंग है बट इट्स गुड। बट ये जो 100 टू 150 के बीच के ब्रैकेट वाली यूनिवर्सिटीज़ है, वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। ऐसा उनको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि डीकिन यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी मेलबर्न टू के नीचे है। यूनिवर्सिटी डिपेंड्स ऑन यू लाइक वो कोई हाँ, इट रियली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्यूएस रैंकिंग के हिसाब से यूनिवर्सिटी चाहिए कि नहीं। नाउ द क्राइटेरिया द रिक्रूटर विल सिलेक्ट यू और नॉट डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी वो सच में ज़्यादा मैटर नहीं करता है। हाँ, वो देखेगा कि यार यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न है सो देयर इज़ ही अ विल स्टैंडर्ड प्रेफर दैट या he'll हाँ, उसका माइंड बस ऐसा हो जाएगा शार्पन हो जाएगा कि यार हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न का ये अच्छा हो सकता है। बट स्टिल he'll do an interview टेस्ट of me, you know। ऑफ कोर्स। वो हाँ, ऑफ कोर्स वो मेरा सब स्किल्स टेस्ट करेगा और तभी हायर करेगा। व्हाइल डीकिन, आरएमआईटी वगैरह ये जो यूनिवर्सिटीज़ है उनको आरएमआईटी की भी अच्छी रिक्रूटमेंट हो रही है इस साल। हमारा प्रोफेसर बोल रहा था कि आरएमआईटी में भी बहुत अच्छे-अच्छे आ रहे हैं इंडस्ट्रीज़ हायर कर रहे हैं उनको। हुँ, सो इट्स आल्सो गुड बट रहेगा डीकिन वगैरह हुँ, सो यस डीकिन इज़ आल्सो गुड यूनिवर्सिटी आप जा सकते हो। बस एक ही उसका नेगेटिव पॉइंट है कि वो बहुत दूर है मेलबर्न सिटी से। से। मेलबर्न से बहुत दूर है मतलब जिलोंग में है वो और एक बरवुड बंडूरा कैंपस कुछ तो है, बरवुड कैंपस आई गेस एक ऊपर, वो भी बहुत दूर है। सो आपको अगर सिटी से कनेक्टेड नहीं रहना है तो चला जाओ उधर, ऐसा ही है। फिर और तो वो मिलेगी। स्कॉलरशिप्स भी बहुत देते हैं, हाँ, डीकिन बहुत स्कॉलरशिप देता है। बहुत देते हैं। हुँ,
Deakin like distribute scholarships as hell. मेरा कोर्स नहीं है वहाँ पे. या बट हाँ, अगर आपको कीप अ डीकिन एज लाइक थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑप्शन, तो अब अगर आप कर रहे हो यार अप्लाई, तो सब अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी भी अप्लाई करो, टॉप वाले. Yeah, ठीक है. always ये many of the people they just underestimate themselves. They think कि हम ना हम्म. के लिए आ जाएंगे, हो जाएगा भाई कुछ ना कुछ. क्यों भाई? हाँ, नहीं होता है यार. आपको अगर 75% अबव है डिग्री में, तो आपको यहाँ की कौन सी भी यूनिवर्सिटी में आप मिल सकता है एडमिशन. Like you have a chance, you have a valid यू chance. हैव अ चांस. हाँ, बस बाकी प्रोफाइल अच्छा हो. डिपेंड है, आपने एसओपी. प्रोफाइल में क्या आता है, प्रोफाइल में आप बस रिसर्च पेपर्स करो अच्छे से. आपका कोई को करिकुलर एक्टिविटीज, लाइक आपने कोई नेशनल लेवल, स्टेट लेवल या इंटर कॉलेज लेवल कॉम्पिटिशन्स की है, प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन्स की है, कॉन्फ्रेंस में पेपर सब दिखाया है, आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है सॉफ्टवेयर में, एआई में कुछ. Yeah. सो दिस दिस बिल्ड्स यू योर प्रोफाइल. और Of फिर course. 75% कुछ नहीं होता है फिर. Hmm. उनको उनको वो ले लेते हैं, कोई नहीं ऐसा. Yeah. And हम्म. it's like, so always aim for the like the highest that you can get for. हाँ, वी आर सेइंग कि जस्ट हायरार्की में चलो, ऊपर से नीचे 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 आओ. Yeah. And हम्म. दूसरे और टाइप अभी जो मैंने कवर नहीं किया वो थे ट्रेड कोर्सेज. नाउ ट्रेड कोर्सेज हम्म. यहाँ पे बहुत सारे, लाइक कारपेंटर के, बार्बर्स के, हम्म. इलेक्ट्रिशियंस के, प्लम्बिंग के, फिर हम्म. और भी फैक्ट्री वर्कर्स के, और बहुत टाइप के ट्रेड कोर्सेज होते हैं. उनको बहुत जल्दी पीआर मिलती है एज कम्पेयर टू अस. ठीक है. मजदूरी. उनको तो भाई मतलब तू भी तो मजदूरी है, पर तू थोड़ा सिविल इंजीनियर भी तो मजदूर ही होते हैं साले, ब्रिकलेयर्स, पढ़ा लिखा मजदूर है. पढ़े लिखे मजदूर. हाँ. हाँ, यही है मजदूर. सिविल इंजीनियर्स. बस एनीवे, बस सॉरी ब्रो. ऑल द रिस्पेक्ट टू सिविल इंजीनियर्स, मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं सिविल इंजीनियर. आई ऐसी कॉल बातें नहीं बताई जाती. ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है. एनीवेज, सो या ट्रेड कोर्सेज भी होते हैं. ट्रेड कोर्सेज के लिए उनको आपको वीजा में बहुत इशू हो जाएगा, क्योंकि वो बोलेंगे कि यार तू ऑस्ट्रेलिया आ रहा है प्लम्बर बनने के लिए. एक ऑफ कोर्स दे हैव अ लॉट ऑफ कंपटीशन हियर इन. $50 से स्टार्टिंग है पर आवर प्लम्बर को. ज्यादा है, 60 होगा, 60 होगा. हाँ, 50 तो एंड मैंने बाय द वे, बहुत सो physics tutor get paid around like 70 to $70 an hour. है ना. और Plumber gets paid around $85 an hour. So, yeah, but like, so अभी मैं बताता हूँ आपको. Initially क्या होता है, आपको लगता है कि यार if I get into a trade course I'll make a lot of money. But think about it, if you don't have a business edge and if you don't have that kind of mindset, तो जो प्रोफेशनल जॉब्स है ना, वो 10 साल में इतनी बड़ी लीप मार जाएगा, वो इतना बड़ा ग्रो हो जाएगा कि वो द प्लम्बर विल फाइनली स्टे टिल 72, 73, 75, वो आवरली वेज पे ही रहेगा. दैट्स वेयर द डिफरेंस लाइज. क्योंकि आपको लगेगा कि मेरी स्टार्टिंग ही तो $70 से हो रही है, बट आपका एंड भी फिर 80, 85, 90 पे ही है. Like top plumbers in entire Melbourne are making like $90, $95 an hour until unless you own a business, which is very difficult to own here. बिजनेस को ज्यादा कंप्लायंसेस है ना, इतने ज्यादा बिजनेस रन करना गेट्स वेरी डिफिकल्ट है, क्योंकि पेज बहुत देनी पड़ती है, वेजेस बहुत ज्यादा है यहाँ पे. You promise a certain number of hours, you have to pay a lot of taxes, like 60% टैक्स जाता है कभी कभी तो, 40%, sorry 40% टैक्स जाता है. And whereas a professional job person, he can obviously shift from one job to another, and obviously he has put in those hard works, mental hard work. तो उसको वो 10 साल की लीप में 10 साल बाद वो किसी अलग लेवल पे होगा. हाँ, एवरीथिंग फॉल्स राइट, देयर आर एक्सेप्शंस. So that's what I want to say. I think I'm done for the like entire course and university. Yeah, I've given you a very 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 macro view of how to choose a course and a university. 4 ही टाइप के मैंने जो कवर किए हैं. I think मैंने आर्ट्स के ऊपर कम कवर किया, क्योंकि आर्ट्स के लिए रिलेटिव ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट यार एंड यू कैन ऑब्वियसली गो टू दी, लाइक मैंने जो 8 यूनिवर्सिटीज का नाम स्टार्टिंग ऑफ द पॉडकास्ट में दिया था, गो टू देयर यूनिवर्सिटी, टाइप इन आर्ट्स, बहुत फिल्टर लग जाएंगे, बहुत सारी कोर्सेज आ जाएंगे, देख लो. वेबसाइट्स तो पूरी छांट दो इनकी, आप इंस्टाग्राम जैसे छांटते हो ना किसी का अपने क्रश का, वैसे ही इनकी पूरी वेबसाइट्स आठों की आठों आपको याद होनी चाहिए कि ये यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है. तो यार दैट्स नाउ इट, दैट्स व्हाट कमिंग टू द सिक्योरिटी, कि देखो स्टेप बाय स्टेप अगर ब्रॉड करना, क्लासिफाई करना होगा पूरे प्रोसेस को, सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी, पहले नो योर स्ट्रेंथ्स, नो योर वीकनेसेस एज वेल. फिर एक स्पेसिफिक आप कोर्स देखो, कोर्स का स्ट्रक्चर देखो, कोर्स अगर आपको अच्छा लगे तो यस गो फॉर इट. देन यूनिवर्सिटीज ढूंढो,
TTT यूनिवर्सिटीज़ में वो कोर्स होगा कि नहीं होगा, फिर भी अलग कोर्स देखो जिसमें वो सब्जेक्ट्स हैं, ओके? यूनिवर्सिटी सिलेक्शंस हो गया, फिर आपको जाना है स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट, हुँ, उसमें देखना है कि आपका कोर्स वहाँ पे अलाइन होता है कि नहीं, पूरे लिस्ट में। नहीं होगा तो फिर से इट शुरू वुड बी अ रिस्क जस्ट गो बैक टू द कोर्स अगेन, ओके? 3-4 इफ बार करना इवन पड़ेगा आपको, फिर हो जाएगा। हाँ, वही है कि हम स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट को इतना प्रेफ़रेंस क्यों दे रहे हैं बिकॉज़ वीज़ा बहुत ईज़िली मिल जाता है, या वीज़ा तो बहुत फिर वीज़ा को भी प्रॉब्लम होता है, स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं रहा तो। और पीआर का भी सिचुएशन बहुत ईज़ी हो जाता है, अगर स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट रहा तो। तो या जस्ट चेक देयर एंड देन एवरीथिंग वुड बी स्मूथ। बस आके आपको यहाँ पे सीखना है, जॉब लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। and हुँ, also so many of the kids here, many of the students, international students, like 90% of them, their goal is PR. PR मिल जाए। हाँ, हाँ। I don't think that is a good idea to keep set your benchmark with a certificate जो आपको गवर्नमेंट देगी। भाई मतलब अपने अंदर इतना स्किल रखो ना कि भाई मेरे को निकाल भी देगा तो मैं इंडिया में जाके कुछ कर लूँगा। हुँ, Like don't be so dependent on a certain country on a country कि भाई मतलब मेरे को मेरा यहीं पे ही है सब कुछ। नहीं, ऐसा नहीं हुँ, होता। Just be so confident, just attain so many skills, just attain make yourself so sharp। अगर आपने इतना कर लिया तो पीआर इज़ अ वेरी साइड थिंग दैट यू विल गेट इन हुँ, द पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो कंट्री को, या दे विल गिव ऑब्वियसली दे विल 100 ऑन 10 दे विल गिव यू अ परमानेंट रेजिडेंसी, दे विल हैपीली गिव यू अ सिटीजनशिप। बट ऑफ कोर्स थिंक ऑन बिल्डिंग स्किल्स। देयर इज़ नो कोई किसी के पास भी कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं होता जो आपको पिला देगा एंड यू विल बी सक्सेसफुल। सक्सेस हुँ, सक्सेस एंड हार्ड वर्क दे ऑब्वियसली कम। ये सब एक बहुत पैरेलली चलता है। हुँ, टाइम फ्रेम होता है जो आपको मिलेगा धीरे-धीरे चीज़ें सही होती हैं। तो ऑब्वियसली अपस्किल योरसेल्फ, बी फ्लुएंट, नो योर शिट, लाइक नो व्हाट आई एम डूइंग। कोई भी फील्ड कर रहे हो, किसी भी फील्ड में हो, उसमें आप मास्टर बनो, अच्छे से काम करो, टॉप में जाओ उसमें, हो जाएगा आपका सब कुछ। डोंट बी एवरेज, डोंट बी मीडियोकर। Majority of the Indian people here, they want to live the mediocre life. They love mediocrity. Like Indians love mediocrity. I'm so sorry to say that. Like हाँ, होता है बहुत इंडियंस हैं। आई एम सो सॉरी, लाइक आई एम आल्सो पार्ट ऑफ यू गाइस। मैं तो तुम हुँ, लोग उठा हुआ हूँ। मेरे को खुद mediocrity बहुत पसंद है किसी चीज़ों में। बट लाइक अगर हम अपना 110% दें ना, अगर सिर्फ अपने देसी लोग 200% अगर आप देना लग पड़े हैं, हमसे अच्छा लाइक लिटरली देयर आर नो वन मोर इंटेलिजेंट दैन लाइक हम जिस ब्रीड से आते हैं। या एंड में बहुत ज्ञान हो गया मेरा। That's it for the video, हुँ। and yep, that's it. Thank you so much. And if do you want to add anything? No, that was much informative, I guess. So इतना if ही you है। guys have any कुछ भी doubt, क्वेश्चन होगा पूछ Instagram लेना करो, इंस्टाग्राम पे। कमेंट या करो। We are happy to reply। अभी हमारी छुट्टियाँ चल रही हैं, आराम में चलते हैं फ़ोन में हम। रील स्क्रॉल करने से अच्छा आप लोगों के रिप्लाई कर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो हुँ, yeah, that's it for the video। Love you guys। Cheers। And also बाय। please subscribe to the channel।